वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियदर्शनी रिकॉर्ड। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूं। अगर आप सीटेट एस्पिरेंट हैं, आपको इस बार का रिसेंटली जो अभी पेपर होने जा रहा है, लाइक जुलाई में जो पेपर होगा, अगर आपको उसमें अपीयर होना है तो आप क्या क्या टिप्स यूज़ करके सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने सीटेट अभी जो जनवरी 23 में जो पेपर हुआ था, मैं उसमें अपीयर थी, क्योंकि उसके पहले मेरा बीएड कंप्लीट नहीं था और मैं एलिजिबल नहीं थी। बट मैंने वो पेपर दिया एंड मैं सही बताऊँ तो मेरा कोई जो भी जो ये फील्ड है, लाइक टीचिंग फील्ड है, मतलब ये कह सकते हैं ये जो बीएड वाला जो टर्निंग पॉइंट है, मेरा कोई अपना पर्सनल इंटेंशन नहीं था कि नहीं मुझे इस फील्ड में जाना है या मुझे बीएड करना है, बिकॉज आई एम हाईली क्वालिफाइड। आई मस्ट से कि मेरा सब कुछ जो है वो टेक्निकल बैकग्राउंड से है। बीटेक भी मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड बीटेक है, मतलब मेरे पास बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रीम से मैंने पढ़ाई करी है, तो ऑलरेडी मेरा सब कुछ बहुत बढ़िया था। मेरा बीटेक एमटेक सब कुछ उसी से कंप्लीटेड है, बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रीम से। बट स्टिल ड्यू टू सम रीजंस मैंने बीएड डाल दिया। उस टाइम बीएड का मैंने एग्ज़ाम दे दिया एंड 20 में मैंने 20 बिफोर कोरोना मैंने फॉर्म वगैरह भरा एंड 22 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ। जैसे ही मेरा बीएड जस्ट कंप्लीट हुआ उसी के बाद लाइक होने लगा कि सीटेट आएगा। मैंने जुलाई जो मैंने फॉर्म फिल किया अक्टूबर 22 में, तभी फॉर्म आया था एंड उसका पेपर दिसंबर में हुआ था। दिसंबर से शुरू हो गया था, लास्ट दिसंबर से जनवरी तक गया था। तो मैं उसी पेपर में एलिजिबल थी और मैंने वो पेपर क्वालिफाई भी किया। फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया। ये भी नहीं था कि मतलब मेरा सेकेंड अटैम्प्ट हो, बिल्कुल भी नहीं। आई वॉज वेरी फ्रेश कैंडिडेट एट दैट टाइम। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि सीटेट तो मैंने क्वालिफाई किया फर्स्ट अटैम्प्ट में, बिना किसी कोचिंग, बिना किसी हेल्प के। मैंने पहले मुझे रियलाइज़ नहीं होता था, कि मुझे लगता था कि हर कोई सीटेट क्वालिफाई होता है। बट आफ्टर जैसे मैंने क्वालिफाई किया, मैं नोटिस किया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोचिंग भी कर रहे हैं लेकिन स्टिल उनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो आज मैं उनको यही बताऊंगी कि आप किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ पर्सनली उसी के लिए पढ़ रहे हैं, उसी के लिए कि कहीं क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में अगर क्लासेस ले रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं बट स्टिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो उस टाइम जब मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया, उस टाइम मैं वर्किंग थी। आई वॉज अ टीचर इन स्कूल, और मैं ऐसे ही छोटे मोटे स्कूल में टीचर भी नहीं थी। मैं एक रिनाउंड स्कूल, जो हमारे एरिया का फेमस स्कूल, जो सबसे बेस्ट सीबीएसई बोर्ड स्कूल है, मैं उसमें एक टीचर थी एंड आई वॉज टीजीटी टीचर। मैं बायोलॉजी की टीचर थी। तो वो स्कूल में इतना टाइम नहीं मिलता था कि आप अपनी सेल्फ स्टडी कर लो, तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। मैं रेगुलर स्कूल भी अपना करती थी एंड मेरे पास एक डॉटर भी है। तो जब मैं स्कूल से आती थी तो मैं अपनी बच्ची की भी देख रेख करती थी। बच्ची की देख रेख में ये कि ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब उसको पूरी टाइम तो वैसे दे नहीं पाती थी मैं, लेकिन हाँ, जब वो शाम को मुझे मिलती थी वो, तो बीइंग द मदर ये मेरी ड्यूटी होती थी कि मुझे उसको कुछ बना के खिलाना है। कुछ भी वो खाए या ना खाए, बट फिर भी जो प्रेफर जितना मुझसे हो पाता था, आई यूज़ टू डू दैट। तो मैंने उतना किया। रेगुलर बेसिस पे अगर बात की जाए तो स्कूल से आने के बाद इतना मन नहीं करता था कि पढ़ें हम, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं थोड़ा बहुत करती थी उसी में। लेकिन संडे जो मेरा संडे आता था उसमें मैं करती थी। लेकिन संडे में भी सारे संडे में यूटिलाइज़ नहीं कर पाती थी, क्योंकि बहुत अपने पर्सनल काम भी होते हैं, कपड़े धुलना एंड ऑल दैट थिंग्स। तो जो मेरा जो जिस दिन मेरा सीटेट का एग्ज़ाम था, मुझे हमेशा लगता था कि शायद मेरा नहीं होगा। लेकिन जिस दिन मैं पेपर दे करके आई, उस दिन मुझे इतना कंफर्म था कि येस, मैं सीटेट क्वालिफाई कर लूँगी। फर्स्ट पेपर क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम दी थी, इसमें टाइम बहुत जल्दी जा रहा था, ऑनलाइन पेपर था। सेकेंड पेपर के केस में मतलब मैंने आराम से मतलब मेंटली प्रिपेयर होकर किया। तो सेकेंड पेपर में मैं फुल्ली कन्फर्म थी कि येस, मेरा सेकेंड पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट में थोड़ा डाउट था। डर तो अंदर से लगा ही रहता था कि अरे यार, दोनों हो जाता तो सही था। बट रिज़ल्ट जब आया तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मैं एक ऐसी कैंडिडेट थी जिसको इस फील्ड की कोई नॉलेज नहीं थी, ना ही मुझे ये पता था कि क्या पढ़ना है, किधर जाना है, क्या करना है। बस मैंने प्रीवियस पेपर को फॉलो किया था। अगर आप भी फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपको बिल्कुल भी उसका ए टू मतलब कुछ भी नहीं पता, ABC कुछ नहीं पता, आप बस प्रीवियस पेपर लो। प्रीवियस पेपर में भी वो पेपर मत लीजिए जिसमें कि बस आंसर्स लिखे रहते हैं पीछे, वो वाले नहीं लेने हैं आपको, एक्सप्लेनेशन वाले आंसर लेने होते हैं, बुक लेनी होगी। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने यूथ की बुक ली थी, इंग्लिश मीडियम की। एंड उसमें बेस्ट पार्ट ये था कि अगर आप जब सॉल्व कर रहे हो ना, तो नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया होता था, तो बस मैं उतना ही पढ़ती थी। CDP के लिए मैंने जो हिमांशी सिंह का 4 घंटे का एक लेक्चर है यूट्यूब पे, मैंने उसके नोट्स बना रखे थे, मैं उसी को रिवाइज़ करती थी। एंड उस 4 घंटे के लेक्चर में आपको सब कुछ मिल जाएगा अवेलेबल, और जैसे मुझे मिला। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने मुझे नहीं लग रहा कि मैंने 1 महीना भी कायदे से अपने सीटेट पे दिया होगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद मैं 100+ नंबर मेरे आए हैं।
सीटेट में। सेकेंड थिंग इज़ दैट उस यूथ की बुक में आपको कई बार उसको रिवाइज़ कर लेना है। मेरे हस्बैंड ने हमेशा मुझे कहा कि जितना तुमसे हो पाए उतना करो। सही बताऊँ तो मैं वो बुक का सारा क्वेश्चन भी अटेंड नहीं कर पाई थी, लेकिन अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको इतना दिमाग में लेके चलिए कि एग्ज़ाम से पहले आपको उसको 4 बार 5 बार उसमें रिवीजन कर लेना है। जब भी आप रिवीजन करिए, मतलब जब भी आप उस बुक में क्वेश्चन सॉल्व करिए, कभी भी उस बुक में टिक मत करिए, ठीक है। बस आप क्वेश्चन को टिक करते जाओ कि हाँ ये क्वेश्चन, आंसर्स मत टिक करो, वरना जब आप रिवीजन करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप नोटिस करना, जब आप 3 से 4 बार एक्सप्लेनेशन के साथ उस बुक को क्वेश्चंस उसके अटेम्प्ट करेंगे, तो जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा ज़रूर कि यस ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मुझे ट्रिक हो रहा है, ठीक है। तो ये बात सबको पता ही है क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत कमांड था कि ये साइंस मेरा अच्छा पोर्शन है, साइंस की मैं टीचर हूँ, मैं अच्छा कर लूँगी। बट गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बताना ज़रूर चाहूँगी कि साइंस भी कोई खेल नहीं है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता था कि मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं, मैं 11th-12th की चीज़ें मेरे टिप्स पे हैं, 9th-10th की चीज़ें टिप्स पे हैं। चूँकि मैं यहाँ 9th-10th में पढ़ाती थी तो मुझे 9th-10th की चीज़ें ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ठीक लगती थी, लेकिन 11th-12th का भूलने लगा था। लेकिन सीटेट में सिर्फ 8 लेवल तक आता है, सीटेट या यूपीटेट की बात करें सिर्फ 8 लेवल का आता था। फिर मुझे लगता था कि यस मैं कर लूँगी। लेकिन जब मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया तब मुझे पता चला कि 6 to 8 तक का जो सिलेबस है ना, वो कोई खेल नहीं होता। उसमें भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बेस बनाता है 9th और 10th फिर 11th और 12th के लिए। तो 6 to 8 की साइंस भी कोई हलवा नहीं है कि आप जब चाहो तो आप सोचो कि हम कर लेंगे, नहीं। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। मैथ्स की बात करें तो सिर्फ प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के ही आप मैथ्स लगाइए, ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं अलग से देखिए। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करके आप सीटेट ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं और 100+ मार्क्स पा सकते हैं। 110 भी आपका आ सकता है ईजिली सिर्फ प्रीवियस ईयर्स पेपर क्वालिफाई करके। आई होप कि मेरी छोटी सी टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। एंड प्लीज़ इस बार का जो सीटेट आने वाला लाइक जुलाई में, उसके लिए सीरियसली प्रीवियस ईयर्स पेपर्स पे फोकस करिए। कोई भी एग्ज़ाम सीटेट में कोई भी क्वेश्चन आपको ये नहीं लगेगा कि यस ये आउट ऑफ माइंड हो रहा है, आउट ऑफ बॉक्स जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप ईजिली उसको समझ के कर सकते हैं। तो बस यही है, मेरी बेस्ट विशेस आप लोग के साथ हैं। सीटेट के लिए आप अच्छे से पेपर की तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट। यहाँ मैंने वो जो सीटेट के नोट्स बना रखे थे, हिमांशु सिंह के लेक्चर से ये मैंने नोट्स प्रिपेयर किया था। ये सीडीपी के लेक्चर से, मतलब उनकी जो मैराथन क्लासेस थी हिमांशी मैम की, वहाँ जो 4 घंटे की क्लासेस ली थी उन्होंने, उससे मैंने ये नोट प्रिपेयर किया था। हालांकि एक दिन में तो नोट प्रिपेयर नहीं हुआ था, धीमे धीमे मतलब मैंने इसको प्रिपेयर किया। एंड आफ्टर दैट इस नोट में सब कुछ है, 4 घंटे के लेक्चर में सब कुछ है। यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो पीछे लिख लिए थे और इसको मैं कई बार मतलब देख लेती थी जब भी टाइम मिलता था। इसके बाद मैंने मैंने ईवीएस का भी नोट बनाया है। सो अभी इसके बाद मैं आपको ईवीएस का दिखाऊंगी कि ईवीएस के नोट्स उनके शायद 16 लेक्चर्स हैं, जिसमें कि कुछ उनके टेस्ट पेपर्स वगैरह भी हैं। 13-14 लेक्चर हैं ईवीएस के, आधे घंटे के मोस्टली। तो मैंने उसको भी उन्हीं के लेक्चर से प्रिपेयर किया था। ये ईवीएस का नोट्स है मेरा, ऐसे मैंने बना के स्टैपल कर लिया था ताकि हैंडी रहे थोड़ा। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट के मार्क्स लिख लिए थे, कौन कितने सब्जेक्ट्स में आएगा। और मैंने वो जो 13 लेक्चर उन्होंने डाल रखा है अपने मतलब चैनल पे, मैंने वहाँ से सब कुछ लिख डाला था। बाकी इसके अलावा मैंने मार्केट से कुछ भी परचेज़ नहीं किया था। मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि आपको को परचेज़ करने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये मैंने नोट्स वहाँ से बना लिए थे, जिसको भी मैंने धीमे धीमे करके मैंने जून में लिख डाला था ये पूरा। हाँ, जून में मैंने इसको भी कंप्लीट कर लिया था। 13-14 लेक्चर्स थे आधे घंटे के, वो मैंने यहाँ से कर लिए थे। इसके बाद मुझे प्रॉब्लम थी हिंदी और इंग्लिश में कि अगर हिंदी और इंग्लिश में क्या लिखें, कहाँ से पढ़ें। फिर हिंदी इंग्लिश में हिंदी मुझे बहुत समझ नहीं आती थी, तो इसलिए मैंने बस उनकी मैराथन क्लास देखी थी। तो अगर आप जब पढ़ना शुरू करोगे ना, तो जो ऑनलाइन मैराथन क्लास है, अगर आप 1-2 देख लेंगे वो भी, तो आपको आइडिया लग जाएगा। वैसे हिंदी इंग्लिश भी था, तो इंग्लिश भी मैंने उसी से कर लिया था। यहाँ पे वो मेरे सीटेट बुक है और आप अभी मैं इसको दिखाती हूँ। इसमें मैंने सब कुछ नहीं अटैम्प्ट किया है, मतलब ये नहीं है कि सब कुछ मैंने कर रखा है, पूरा सब कुछ नहीं, बहुत अच्छे से तो नहीं किया था क्योंकि मैं इतनी सीरियस होकर एग्ज़ाम देने नहीं गई थी, क्योंकि मेरा ये कोई मोटो नहीं था। मतलब ये नहीं है कि मुझे यही क्वालिफाई करना है, ऑल दैट थिंग्स। बट येस, मतलब ये होता है कि हाँ फॉर्म भरा है तो लोग पूछने लगते हैं क्या है, तो लकीली मेरा
हो गया अच्छे से एंड मेरी कॉन्सेप्ट थोड़ी ठीक ठाक थे तो हो गया। यहाँ पे ये साइंस का पोर्शन वगैरह मैं दिखा रही हूँ। ये 6 to 8 वाली बुक है। मैंने 6 to 8 की बुक ली ही नहीं थी, बस मैंने 1 to 5 वाली ली थी और इसमें भी कई पार्ट हो गए हैं, ये बुक अलग अलग हो गई थी तो इसी बुक से मैंने देख लिया था। ये बुक मेरे पास थी तो मैंने इसी से मतलब देख लिया था। मैंने इंग्लिश मीडियम की बुक खरीदी नहीं थी। तो मार्केट में अगर आप 6 to 8 की लेने जाओगे ना तो नॉर्मली आप अगर ये वाली बुक मिलती है आपको, हिंदी मीडियम वाली अवेलेबल रहती है तो उसमें इंग्लिश में भी मतलब बाईलिंगुअल है, इसमें इंग्लिश में भी अवेलेबल है कंटेंट, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो मैंने इसी से किया था। 6 to 8 में तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे भी नहीं पाई थी सच बताऊँ तो। रहा सवाल मैथ्स का, मैथ्स के लिए अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया। तो मैथ्स के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स पेपर ही लगाइए। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स मैथ्स के अगर आप सारे लगा डालते हो तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। सेकेंड थिंग इज दैट कि प्रीवियस ईयर्स पेपर में भी जो मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं वो सेलेक्टेड है, लाइक हेक्सागन का, कुछ सर्किल का क्वेश्चन, मतलब ये सारे फिक्स हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर से मिलेगा। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए, प्रीवियस ईयर सफिशिएंट।